वीडियो में मैं बताने वाला असम राइफल के लिए अगर आप चाह रहे हैं आवेदन करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से तो किस प्रकार से करोगे मैं आपको पूरे जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोबाइल के माध्यम से ही बताने वाला हूँ, जैसे इस तरीके से दिख रहा होगा। मैं नहीं तो आपको यानी कि मोबाइल स्क्रीन पर ही बता देता हूँ, जैसे इस तरीके से रहेगा, लेकिन आपको यानी कि मोबाइल इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से मैं जूम करूँगा, यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और कैसे क्या करना है अप्लाई, जैसे इस प्रकार से मैं आपको एक एक करके बता दूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। मैं जिस मोबाइल से भी शूट कर रहा हूँ उसी मोबाइल में मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पे मैं आपको पूरे बताऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसमें मदद करूँगा। जैसे मैं आप चलते हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे ही। आप सबसे पहले तो यानी कि आपको नोटिस देखना है। नोटिस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप नोटिस देख लीजिएगा पहले। उसके बाद सबसे पहले नोटिस देखने के बाद पूरे आपको पहले देख लेना है कैसे क्या है, कितना फ़ी लगता है, कितना यानी कि इसमें मेडिकल कौन सा होता है, कैसा यानी कि आपका हाइट होना चाहिए। आप पूरे नोटिस पढ़ सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, जैसे आपको दिख रहा है ट्रेड में यहाँ पे जिस हिसाब से आप यानी कि सेलेक्ट करोगे जिस भी जॉब के लिए, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और एज भी आपको बता देगा, एज लिमिट आपको दिख जाएगा सामने में। इस हिसाब आपको देखना है। अगर आप 10th लेवल पर भरना चाह रहे हैं तो आपको दिखाया जाएगा सफाई यानी कि आता है सफाई कर्मचारी के लिए, दिख रहा होगा यहाँ पे सफाई, यहाँ पे। उसके बाद दिख रहा होगा 10th होना चाहिए और केवल मैन ही भर सकता है, यानी कि इसमें लड़कियों के लिए नहीं है ये सफाई वाला। यानी कि एज लिमिट 18 से 23। और जो भी आपको यानी कि अगर आप जिस भी कास्ट से आ रहे हैं उस हिसाब से आपको छूट मिलेगा। आप पहले नोटिस पढ़ लीजिएगा। पहले मैं आपको दूंगा नोटिफिकेशन के, एक दूंगा अप्लाई के, 2 लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको अप्लाई वाले पे जाना है, अप्लाई करना डायरेक्ट आप चाह रहे हैं तो। इसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, जैसे आप लिंक पे क्लिक कर दोगे अप्लाई वाले पे। तो अथवा मैं नीचे की ओर आता हूँ। आपको सबसे पहले आपको मैं एक एक करके बताऊँगा, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे आपको दिख रहा है एडवांस फोर में, यानी आपको यानी कि असम राइफल टेक्नीशियन यानी कि 3 यहाँ पे दिख रहा है। इस प्रकार के पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेल है फीमेल, आप यानी कि आपको यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टेट होगा यहाँ पे स्टेट ऑफ ओरिजिनल डोमेस्टिकल, यानी आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका निवास जिस यानी राज्य में होगा वही आप सेलेक्ट कीजिएगा। इस पर आप टाइप करेंगे आपका आ जाएगा राज्य। यहाँ से जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लो बिहार, मैं बिहार से हूँ तो बिहार में टाइप किया। उसके बाद दिख रहा होगा ट्रेड एप्लीकेशन फॉर, यानी कि आप कौन से, आप नोटिफिकेशन आप पहले पढ़ लीजिएगा तभी आपको इसमें समझ में आएगा। नहीं तो आपको यानी कि पास क्वालिफिकेशन हिसाब से इसमें पोस्ट है, यानी कि आपको देखा ट्रेड अप्लाइड फॉर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट वाले पे टाइप करोगे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आपको कौन से यानी कि ऑप्शन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अपने पोस्ट हिसाब है यानी कि मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना अपने अनुसार। उसको जैसे मैं सेलेक्ट किया, यानी आपको किस यानी प्रेफरेंस है, यानी कि आपको यानी जो पोस्ट है आप किसके बारे में भर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन कास्ट, यानी आप कौन से कास्ट के आ रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि जैसे यहाँ से जैसे मैं मान लो OBC से मैं आ रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नो रहेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो एक्स। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, यानी कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा एक्स सर्विसमैन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना, नहीं तो नो वाले में रहने देना। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके यानी क्वालिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पे लिए हैं ट्रेड हिसाब है आपका क्वालिफिकेशन आएगा है। अगर क्वालिफिकेशन आपको बता देगा उसके बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे टाइप कर लेना। उसके बाद आपको फिर से ओके वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना, उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। तो अब मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे प्राइमरी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे दिख रहा हो फर्स्ट नेम, आपको अपना फर्स्ट नेम देना है। उसके बाद आपको मिडिल नेम, उसके बाद आपको लास्ट नेम। जैसे आपका नाम मान लो राम कुमार शर्मा है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में राम देना है, उसके बाद मिडिल में कुमार, उसके बाद लास्ट में शर्मा। अगर आपका मान लो राम कुमार है तो आपको राम देना है और लास्ट में दे देना है कुमार। राम देना है फर्स्ट में और कुमार यानी कि लास्ट में। अगर इसी प्रकार से वो भरना है, यानी कि दोनों में से दे सकते हैं। लास्ट नेम में अगर रहेगा तो लास्ट नेम और मिडिल नेम में रहेगा तो मिडिल नेम। उसके बाद आपको दिख रहा है फादर फुल नेम, आपका फादर में आपको पूरा फुल नेम देना है अपना फादर का। उसके बाद मदर नेम, आपको अपना मदर नेम देना है फुल। अगर आप उसके बाद मदर नेम में अपना मदर का फुल नेम देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पे जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। जो भी आप मान लो यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ एक जैसे सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ एक जैसे एक 2000 ईस्वी है, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ 2000 ईस्वी।
यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा इसलिए यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो जैसे मैं इसको स्पेस को कम कर देता हूँ यहाँ पे 2000 इस पर। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे रिलीजन, इस पर टैप करोगे। उसके बाद आप उसके बाद आप जो भी धर्म से है वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप फ़ोन नंबर विथ STD कोड यानी वो आप छोड़ सकते हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जैसे स्टार जैसा, जिसमें नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जिसमें स्टार है वो आपको टाइप करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको छोड़ देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना दे देंगे, मोबाइल नंबर वाले में इसमें। उसके बाद आपको ईमेल आईडी में ईमेल आईडी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा आपका स्टेट। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उसके बाद इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन में टाइप करने के बाद आपको यहाँ, अगर आप इस जगहों से आ रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करना, नहीं तो आपको छोड़ देना है। इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, और ऊपर में आपको मिल जाएगा टाइटल में मिस्टर, यानी आप लड़का है तो यानी कि इसमें दिख रहा होगा मिस्टर वाले में यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा मैरिड में, आपको यानी कि सिंगल या मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड वाले सेलेक्ट कीजिएगा। और ऊपर में आपको आधार नंबर ये भी देना है ऊपर में। उसके बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन में, तो आपको यहाँ पे अपना टाइप कर लेना है स्टेट, जो जिस भी राज्य से है उसको आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप सेलेक्ट वाले पे टाइप करके जहाँ से भी आ रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन यानी पिन कोड होता है एक आपके, यानी कि जो भी आपका पिन कोड होगा वही देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइज 4, यानी कि आपका 50 से 80 KB तक फाइल चल सकता है इसमें अपलोड करने के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे कास्ट के ऑप्शन में। उसके बाद आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा 50 से 80 KB के बीच में। आपको चूज फाइल वाले पे टाइप करना, जैसे चूज फाइल पर टाइप करोगे आपको यानी कि मीडिया प्लेयर का ऑप्शन आएगा, उस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना, तो मैं अभी बाद में कर लूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, इतना कर लोगे या जैसे अपना कास्ट अपलोड कर दोगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आएगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10th, जैसे आप अपना जिस हिसाब से दिए रहेंगे, मान लो आप दिए दूसरा विभाग का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दिया हूँ तो मेरे में यानी 10th पास होना चाहिए और ITI रहना चाहिए प्लम्बर से। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा डिफरेंट ऑफ क्वालिटी यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, और टेक्निकल यानी कि है कहीं से आप किए हैं तो वे दे देना है। जैसे यहाँ पे आप दोगे ऊपर वाला में आपको दिख जाएगा यानी कि ओगेदर पर, उस पर टाइप करने के बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, ये कौन से बोर्ड से आप किए हैं। जैसे मैं यहाँ से देता हूँ एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से। उसके बाद पासिंग ईयर, कौन से स्ट्रीम में आप पास किए हुए आपको टाइप करना है। उसके बाद टोटल मार्क यानी कि आपका कितना मार्क आया हुआ आपको टाइप करना है यहाँ पे। जैसे टाइप करके उसके बाद आपको यानी कि मार्क ग्रेड यानी ऑप्शन, यहाँ पे आपको कितना मार्क मिल चुका है, सॉरी यानी कि टोटल मार्क में आपको देना है, यानी कि आपको जितना मिला है, और मार्क्स में आपको जितना का एग्ज़ाम हुआ है वो टाइप करना है। उसके बाद परसेंटेज में यानी एवरेज परसेंट में आपको जितना परसेंट आया है तो वो टाइप करना है। उसके बाद प्लम्बर में आपको फिर से ओगेदर वाले में टाइप करना है, जैसे टाइप करके और कौन से यानी कि बोर्ड के थ्रू किए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा, आपको देख लेना। जैसे मैं यहाँ से देख लेता हूँ, आप जहाँ से भी किए रहेंगे वो आ जाएगा, यहाँ पे वो बोर्ड का नाम आ जाएगा, आपको देखना है यानी कि आपको आ रहा है कि नहीं, आपके कॉलेज का नाम आएगा ऐसे। अगर नहीं रहेगा तो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। अगर नहीं है तो आपको यानी ओगेदर वाले पे रहने दें। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फिर से यानी कि यानी कि पासिंग ईयर है तो पासिंग ईयर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके उसके बाद आपको फिर से टोटल मार्क, कितना मार्क आपको आया है और कितना मार्क का एग्ज़ाम हुआ है, मार्क्स में आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यानी एवरेज परसेंट यानी कितना परसेंट आया है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट वाले में, अगर आप यानी और भी दूसरा यानी कोर्स किए हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप मान लो ग्रेजुएट यानी बैचलर डिग्री है आपके पास कोई भी है तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से डिटेल देना है, आपको डिटेल फॉर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपको अपना यहाँ का क्वालिफिकेशन देना है। उसके बाद बोर्ड, यही सब आपको यहाँ पे भी टाइप करना है। उसके बाद डिटेल फॉर ओगेदर क्वालिफिकेशन, जैसे मान लो इसमें दिए हैं आप, मान लो यहाँ पे दिख रहा होगा डिटेल फॉर यानी कि यहाँ पे यानी कि दिख रहा होगा सेलेक्ट का ऑप्शन, यहाँ से आप दूसरा मान लो सेलेक्ट किए हैं डिप्लोमा या कुछ भी, तो वे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा डिटेल फॉर ओगेदर क्वालिफिकेशन में। उसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेड कोर्स यानी कि आपका क्या है, डिग्री है क्या है, वही आपको देना है। उसके बाद बोर्ड, कौन से बोर्ड का है। उसके बाद आपको दिखा पासिंग ईयर, कौन से ईस्वी में आपका पास हुआ है आपको टाइप करना है। उसके बाद मार्क्स एंड ग्रेड, अगर ग्रेड में है तो ग्रेड टाइप करना है,
है और जितना मार्क का है वो आपको मार्क टैप करना है। उसके बाद दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बोल रहा है आपका कम से कम जो होता है फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो और मार्कशीट आपका यानी 30 से 50 के भी होना चाहिए। और यानी कि दिख रहा होगा आईडी डॉक्यूमेंट, आईडी यानी आप जैसे यहाँ पे 12th का देंगे, यहाँ पे 10th का मार्कशीट, उस हिसाब से आपको 50 से 80 तक चल सकता है। यहाँ से आप अपना फ़ोटोग्राफ देंगे। पहले टाइम दिख रहा होगा चूज, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ में चूज फाइल पर टैप करके करेंगे अपना सेलेक्ट। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 10th पास मार्क्स, कितना मार्क्स जो आया था वे आप दिए हैं उसका मार्कशीट देना पड़ेगा आपको, ये देना है। उसके बाद आईडी टाइप, यानी आपको आईडी वाले में टाइप करके आपके पास जो भी आईडी है वो टाइप करना है, जैसे आधार कार्ड तो आधार कार्ड। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी जैसे आप आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, इस पर देंगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे में आपको इसको पूरे आपको दिखाई देगा, आप FIR क्रीमी आपको दिख रहा होगा जो भी आपको यानी कि पहले पढ़ना है, आपका कोई FIR है कि नहीं, आपको पूरे यानी कि सेलेक्ट करना पड़ेगा इसलिए। उसके बाद आपको यानी कि यहाँ पे दिख जाएगा पैलेस, यानी जहाँ से अभी आप ऑर्डर कर रहे हैं अपने गांव का ये दे सकते हैं नाम, या जहाँ भी अभी है आप वो आपको पैलेस टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा दिखेगा, जो भी कैप्चा यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर टाइप करना है। मैं अपना पूरा फिलअप करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे टाइप करके आपको थोड़ा इंतजार करना है। आपको दिख रहा है इस तरीके से आपका डिटेल दिखेगा करना। नीचे करने के बाद आपको दिखा फाइनल सबमिट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे टाइप करके फिर से इस तरीके से, उसके बाद आपको ओके वाले पे टैप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है आपको। उसके बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको इसके बाद आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड है। और आपको यानी कि यहाँ पे आईडी में अपना छुपा रहा हूँ जो भी मेरे को यानी कि पर्सनल डिटेल है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिंट इक्वल्ड, आपको इस पर टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे प्रिंट वाले पे आपको थोड़ा वेट करना है। आपको इस तरीके से आएगा। अगर आपको मान लो अगर आप यानी कि दूसरे कास्ट से आ रहे हैं, कास्ट हिसाब से आपको पैसा लगता है, उसका नोटिस आप देख सकते हैं। शुरू में ही मैं बता दिया हूँ नोटिस ये है। जैसे मैं इसको इकट्ठी कर लिया, जैसे अब मैं आपको दिखाता अब ये जैसे आप देख सकते हो ये प्रिंट है, यानी कि मैं इसको प्रिंट किया हूँ, यही है। तो आप इसी प्रकार से असम राइफल में आवेदन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन हिसाब से। और कहीं पर परेशानी आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा कैसे क्या करना होगा अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।